हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल रॉयल और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन। इस डिज़ाइन की ख़ास बात ये है कि इसमें आपको एक कंप्लीट स्टोरी देखने को मिलेगी। ऊपर आम में मंडप, बीच में ट्रेडिशनल, नीचे पाम में ब्राइड और ग्रूम फिगर। अगर आप ब्राइडल मेहंदी सीख रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये डिज़ाइन आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर आर्म से स्टार्ट किया है। यहाँ मैंने एक मंडप या पैलेस स्टाइल डिज़ाइन बनाया है जो ब्राइडल मेहंदी का मेन हाईलाइट होता है। सबसे पहले एक डोम शेप ड्रॉ किया है, धीरे धीरे उसे कर्व बनाते हुए। अब इसके नीचे में पिलर सेट किया है और उनके नीचे बीच आर्चेस क्रिएट किया है। आप देख सकते हो मैं एक एक लाइन बहुत स्लोली और कंट्रोल के साथ बना रही हूँ। ये प्रैक्टिस से परफेक्ट होता है, तो टेंशन मत लो अगर पहली बार परफेक्ट न बने। फिर मैंने मंडप के अंदर डिटेलिंग किया है, छोटी छोटी लाइंस, डॉट्स और पैटर्न ऐड किया है। ये डिटेलिंग ही डिज़ाइन को सिंपल से रॉयल बनाती है। यहाँ एक टिप है, कभी भी एक जगह बहुत ज़्यादा फिल मत करो, थोड़ा स्पेस छोड़ने से डिज़ाइन और हाईलाइट होता है। फिर मैंने मंडप के नीचे एक बॉर्डर बनाया है। मैं डबल लाइन ड्रॉ किया है और बीच में स्मॉल डिज़ाइन फिल किया है। अब मैंने नीचे लटकन या हैंगिंग पैटर्न बनाया है। ये जो ड्रॉप शेप होता है ये ब्राइडल मेहंदी में बहुत पॉपुलर है। आप इसको इवनली स्पेसिंग के साथ बनाएं, तभी ये सुंदर लगेगा। अब हम मिडल सेक्शन पे आते हैं। यहाँ मैं एक वाइट बैंड बना रही हूँ। इस बैंड में मैंने ट्रेडिशनल मोटिफ्स और नेट पैटर्न मिक्स किया है। आप देख सकते हो मैंने एक पैटर्न रिपीट कर रही हूँ। अब इस बैंड के नीचे मैं फ्लावर पैटर्न बना रही हूँ। लीव्स और फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन मेहंदी में हमेशा क्लासी लगता है। मैं कुछ फ्लावर्स को बोल्ड कर रही हूँ और कुछ को लाइट, इससे डिज़ाइन में डेप्थ आती है। वैसे मुझे वो मेहंदी डिज़ाइंस बहुत पसंद आते हैं जो क्लोज़अप में भी अच्छे लगें और थोड़ा दूर से भी अच्छे लगें, क्योंकि ब्राइडल मेहंदी में फ़ोटोज़ भी बहुत निकलते हैं, इसलिए ओवरऑल लुक इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार डिज़ाइन बहुत डिटेल्ड होता है लेकिन फ़ोटो में मिक्स हो जाता है, इसलिए क्लीन ब्राइडल स्टाइल बेस्ट लगता है। जब किसी के हाथ पे ब्राइडल मेहंदी कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसका पूरा हैंड एकदम फेस्टिव लगने लगता है। बस मेहंदी ही काफ़ी होती है लुक को स्पेशल बनाने के लिए। ब्राइडल मेहंदी का वाइब ही अलग होता है, उसमें एक एलिगेंस होती है जो नॉर्मल डिज़ाइंस में नहीं होती। वैसे आप लोगों को किस टाइप की ब्राइडल मेहंदी ज़्यादा पसंद है, फुल भरी हुई या थोड़ी क्लासी ओपन स्टाइल? मुझे दोनों अच्छी लगती हैं, बट ओकेज़न के हिसाब से। इंगेजमेंट या स्मॉल फंक्शन के लिए थोड़ा एलिगेंट लुक अच्छा लगता है, और प्रॉपर वेडिंग या ब्राइडल फंक्शन के लिए फुल मेहंदी बेस्ट लगती है। मेहंदी का स्टेन भी बहुत मैटर करता है। डिज़ाइन जितना भी अच्छा हो, अगर कलर अच्छा आ जाए तो उसकी ब्यूटी डबल हो जाती है, इसलिए आफ्टर केयर भी इम्पॉर्टेंट होती है। वैसे ओल्ड स्टाइल में लोग लेमन शुगर यूज़ करते थे और आज भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। हर किसी का अपना वे होता है। एक और चीज़ जो मुझे ब्राइडल मेहंदी में पसंद है ना, वो ये है कि इसमें क्रिएटिविटी बहुत होती है। हर बार सेम चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दो, पूरा लुक अलग लगने लगता है। इसी वजह से ब्राइडल मेहंदी कभी बोरिंग नहीं लगती। और जो लोग मेहंदी वीडियोस देखते हैं ना, उन्हें भी पता होगा कि मेहंदी वीडियोस देखने का अलग ही सुकून होता है। बस वीडियो चालू करो और डिज़ाइन बनाते हुए देखते रहो, इतना सेटिस्फाइंग फील देता है। कभी कभी बिना रीज़न भी मेहंदी वीडियोस देखने का मन करता है। मुझे तो हॉनेस्टली मेहंदी की स्मेल भी बहुत पसंद है। फ्रेश मेहंदी की स्मेल आती है ना, तो और भी अच्छा फील होता है। और जब मेहंदी का कलर नेक्स्ट डे डार्क आता है, उफ, उसकी खुशी ही अलग होती है।
वैसे डार्क स्टेन सबको चाहिए होता है। मेहंदी जितनी सुंदर लगे उतना ही सबको उसका कलर भी डार्क चाहिए होता है। और जब कलर अच्छा आता है ना तो डिज़ाइन और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। तब लगता है हाँ, अब मेहंदी कंप्लीट फील हो रही है। कभी कभी सिंपल डिज़ाइन का कलर हैवी डिज़ाइन से भी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि उसमें हर लाइन और हर शेप क्लियरली नज़र आती है। और क्लीन डिज़ाइन में स्टेन भी बहुत प्रिटी लगता है। इसलिए सिंपल डिज़ाइन को अभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आज की डिज़ाइन भी वैसे उन्हीं डिज़ाइन में से एक है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, बट फाइनल लुक बहुत प्यारा देती है। और मुझे लगता है ऐसी डिज़ाइन हर किसी को ट्राई करनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो बिगनर हैं। कभी कभी जब हम ज़्यादा सोचते हैं ना कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं, तब डिज़ाइन और भी कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन जब बस फ्लो में कुछ सिंपल सा स्टार्ट करो तो एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। और वैसे भी मेहंदी में परफेक्ट होना इतना ज़रूरी नहीं होता, प्यार से बनी हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मुझे मेहंदी का एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं होती, एक फ़ील होती है। जब हाथ पर मेहंदी लगती है ना तब ऑटोमेटिकली फेस्टिव सा मूड हो जाता है। चाहे कोई छोटा फंक्शन हो, ईद हो, शादी हो या बस मन ही क्यों ना हो, मेहंदी लगा हो तो वाइब भी चेंज हो जाती है। और सच में गर्ल्स को मेहंदी से कितना प्यार होता है ये तो सबको पता ही है। न्यू ड्रेस हो, बैंगल्स हो, इयररिंग्स हो और हाथ में मेहंदी न हो तो लुक थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है। मुझे तो पर्सनली मेहंदी के बिना फेस्टिव लुक अधूरा सा लगता है। वैसे एक बात नोटिस की है मैंने, जितनी सिंपल मेहंदी होती है ना उतनी ही ज़्यादा एलिगेंट लगती है। हैवी डिज़ाइन कभी कभी बहुत प्रिटी लगती है, बट सिंपल डिज़ाइन का जो सॉफ्ट लुक होता है न उसकी बात ही अलग होती है। स्पेशली फ्रंट हैंड पर सिंपल डिज़ाइन बहुत ही ग्रेसफुल लगती है। और सिंपल मेहंदी का एक और बेस्ट पार्ट है, इसे लगाने में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आपको लास्ट मोमेंट पर कहीं जाना हो या फंक्शन और टाइम कम हो तब ऐसी डिज़ाइन बेस्ट होती है। थोड़ा सा टाइम और प्यारा सा रिज़ल्ट। कभी कभी ना मुझे लगता है कि मेहंदी लगाना भी एक तरह का मूड फ्रेश करने वाला काम है। जब आप शांति से बैठ के मेहंदी लगाते हो या किसी को लगाते हो तो माइंड भी काम सा फील करता है। ऐसा लगता है बस आराम से अपना काम करो और एंजॉय करो। जो लोग मेहंदी सीख रहे होते हैं उनके लिए भी ब्राइडल डिज़ाइन देखना हेल्पफुल होता है, क्योंकि उनको आइडिया मिलता है कि हैंड को फुल और बैलेंस कैसे रखना है। वैसे ब्राइडल मेहंदी में फिंगर्स का लुक भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर फिंगर्स अच्छी लग रही हो ना तो पूरा हैंड और सुंदर लगता है। स्मॉल डिटेल्स ही फाइनल लुक को अच्छा बनाती हैं। इस टाइप के डिज़ाइंस में मुझे नीटनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। कभी कभी लोग सोचते हैं ब्राइडल मेहंदी मतलब बस हैवी ही हैवी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप उसको एलिगेंट भी रख सकते हो। अभी तक ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पर्सनली ऐसे डिज़ाइंस पसंद आते हैं जो ट्रेडिशनल फील भी देते हैं और मॉडर्न भी लगे। आजकल वैसे भी मिक्स स्टाइल काफ़ी ट्रेंड में है और हॉनेस्टली ब्राइडल मेहंदी कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। अगर आप किसी ब्राइड के लिए डिज़ाइन चॉइस कर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना, जो डिज़ाइंड हैंड पे सुंदर लगे वही बेस्ट होता है। सिर्फ फ़ोटो देख के चॉइस करने से काम नहीं चलता। हैंड शेप, फिंगर लेंथ और स्पेसिंग के हिसाब से डिज़ाइन और भी अच्छा लगता है। और हाँ, एक छोटी सी टिप, ब्राइडल मेहंदी बनाने से पहले कोन का फ्लो चेक कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोन का कट ज़्यादा बड़ा होगा तो डिज़ाइन मोटी निकलेगी और अगर बहुत पतला होगा तो डिटेलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ब्राइडल मेहंदी के लिए मीडियम से थोड़ा थिन कट बेस्ट रहता है। इससे डिज़ाइन क्लीन भी आता है और डिटेलिंग भी अच्छी होती है।
और एक बहुत यूज़फुल टिप, जब भी आप फ्लावर या कोई भी ब्राइडल एलिमेंट बनाओ तो उसकी आउटलाइन थोड़ी क्लीन और कॉन्फिडेंट लाइन में करो। बार बार रुक रुक के लाइन खींचोगे तो लाइन टूटी हुई लगेगी। तो कोन को हल्का सा स्टेबल रखो और हैंड मूवमेंट स्मूथ रखो। ये ट्रिक डिज़ाइन को इंस्टेंटली प्रोफेशनल लुक देती है। ब्राइडल मेहंदी में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी डिज़ाइन बनाते बनाते बीच में ओड से खाली जगह बच जाती है। तो उसके लिए एक इजी ट्रिक है, आप वो वहाँ टाइनी लीव्स, डॉट्स, स्मॉल कर्व्स या मिनी फ्लावर्स फिल कर दो। इससे गैप भी कवर हो जाता है और डिज़ाइन और भी ज़्यादा रिच लगता है। मैं भी यूजुअली इस तरह गैप फिलिंग करती हूँ। ब्राइडल मेहंदी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैलेंस। हर जगह एग्जैक्ट सेम बनाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन डिज़ाइन का फ्लो बैलेंस लगना चाहिए। अगर एक साइड बहुत हैवी हो